हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग अपने लेवल को यहां पर चेक कर सकते हैं, वो भी दोस्तों एग्जाम्स के पहले। तो चलिए दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को हम लोग यादगार बनाते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर भरिएगा कि आप लोग का सही में कितना नंबर आ रहा है। तो पहला नंबर का सवाल आप लोग के पास ये है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। ऑप्शन में आप लोग का है व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता एंड फोर्थ में दोस्तों अहम केंद्रित वार्ता। तो दोस्तों, जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं यानी जो बच्चे अपने आप से बड़बड़ाते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या कहा जाता है। तो पहला आप लोग का जो ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, यही कहा जाता है दोस्तों। जो बच्चे अपने आप से बड़बड़ाते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का जीन पियाजे से संबंधित है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऑप्शन 2 में है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। थर्ड में है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। एंड फोर्थ में दोस्तों बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें लिखा हुआ है कि बच्चों की जो सोच होता है वह गुणात्मक रूप में वयस्कों से क्या होता है दोस्तों, भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सवाल है कि जेंडर है। जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है, थर्ड में है एक आर्थिक अवधारणा है एंड फोर्थ में दोस्तों एक जैविक निर्धारक है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2, यानी एक सामाजिक संरचना है दोस्तों जेंडर। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। ऑप्शन में है विद्यालय, सरकार, मीडिया एंड परिवार। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है दोस्तों परिवार यानी फैमिली। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या है दोस्तों, परिवार। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग क्या है। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है एंड फोर्थ में दोस्तों एक सामाजिक गतिविधि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है कि एक सामाजिक गतिविधि है दोस्तों अधिगम। तो लर्निंग क्या है, एक सामाजिक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन में है शब्दों की पहचान, विषम केतन, वर्तनी में संघर्ष। ऑप्शन 2 में है ध्यान न केंद्रित कर पाना, अति क्रियाशीलता, आवेगशीलता। थर्ड में है मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। फोर्थ में दोस्तों मांसपेशियों के संचालन, गति व समन्वयन में कठिनाई। तो इनमें से दोस्तों आप लोग को बताना है कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पठन वैकल्य वाले व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, यानी जो बच्चे होते हैं उन्हें शब्दों की पहचान करने में कठिनाई होती है, विषम केतन होता है और वर्तनी में उसको लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों के समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन में है पूछताछ को हतोत्साहित करके। ऑप्शन 2 में है अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके। थर्ड में है चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर एंड फोर्थ में दोस्तों विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों के समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा दे सकती है दोस्तों। किस तरह से? विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं यानी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ना जारी रखेंगे। पहला ऑप्शन दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे।
ऑप्शन 2 में है कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे। ये भी दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में है उन्हें ध्यान ना देने के लिए दंडित करेंगे। बच्चों को दोस्तों दंडित करना साफ मना है। और 4 में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने शिक्षण विधियाँ पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। ये दोस्तों आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण है। ऑप्शन में है समकक्षों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता। ऑप्शन 2 में है कार्यों को करने में धीरज की कमी। थर्ड में है कौतूहल और जिज्ञासा एंड फोर्थ में है निम्न स्तर संज्ञानात्मक कार्यों का चुनाव। तो दोस्तों आप लोग को बताना है इसमें कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं उसके लक्षण या तो दोस्तों अभिलक्षण क्या होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं दोस्तों कौतूहल और जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि अधिसंज्ञान क्या है। ऑप्शन में है सहज सिद्धांत जो बच्चे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में गढ़ते हैं। ऑप्शन 2 में है अपने खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया। थर्ड में है नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कीमा में रूपांतरण। एंड फोर्थ में है विभिन्न उपसंरचनाओं का दृश्यक व वर्गीकृत निरूपण करके। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि अधिसंज्ञान दोस्तों अपने खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है कि किस सिद्धांत में बच्चे की मानसिक संरचना के विकास को समानता, अस्थिरता, उसके बाद आप लोग का है और संतुलन की प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन 2 में है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। थर्ड में है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत एंड फोर्थ में है स्किनर का ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि किस प्रकार की शिक्षा में संचार, सहभागिता और संज्ञानात्मक संघर्ष महत्वपूर्ण घटक होते हैं। संज्ञानात्मक सीखना। ऑप्शन 2 में है रचनावादी शिक्षा। थर्ड में है दोस्तों व्यवहारिक शिक्षा एंड फोर्थ में है कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2, यानी रचनावादी शिक्षा, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि निकट विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी का फुल नाम है दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन में है जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा एंड ले वाइगोस्की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दोस्तों जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी संबंधित है दोस्तों ले वाइगोस्की मनोवैज्ञानिक से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे का कौन सा चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। ऑप्शन में है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष एंड 11 वर्ष से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2, 2 से 7 वर्ष। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों होता है किसमें 2 से लेकर 7 वर्ष के बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि कौन सा कारक बच्चों में आत्मसंप्रेरणा को बढ़ावा देता है। बाहरी पुरस्कार, आंतरिक रुचि और जिज्ञासा। थर्ड में है दंड एंड फोर्थ में दोस्तों सभी विकल्प यहाँ पर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दोस्तों लिखा है आंतरिक रुचि और जिज्ञासा, जो क्या करता है दोस्तों ये आत्मसंप्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से सीखते हैं और उनके विकास पर समाज का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ऑप्शन में है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत एंड सभी विकल्प यहाँ पर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऊपर के तीनों कथन जो है दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं।
17 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के बारे में यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन में है सभी बच्चे एक ही गति से विकास करते हैं। विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव होता है। थर्ड में है दोस्तों बच्चों का संज्ञानात्मक विकास क्रमिक रूप से होता है। एंड फोर्थ में है प्रत्येक बालक के विकास का अपना एक अनूठा पैटर्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी सभी बच्चे एक ही गति से विकास करते हैं। ये दोस्तों विकास के बारे में गलत कथन है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल है कि शिक्षा शास्त्र में गोल्डन रूल का उपयोग किसके लिए यहाँ पर किया जाता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए, बच्चों में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, थर्ड में है व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, एंड फोर्थ में दोस्तों सभी बच्चों को समान अवसर देने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दोस्तों लिखा है कि गोल्डन रूल का उपयोग किया जाता है सभी बच्चों को समान अवसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि कौन सी शिक्षा पद्धति यह मानती है कि बच्चे स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें आत्म अन्वेषण का अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन में है व्यवहारवादी शिक्षा पद्धति, रचनावादी शिक्षा पद्धति, प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति, एंड फोर्थ में दोस्तों कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी रचनावादी शिक्षा पद्धति, जिसमें दोस्तों उसे आत्म अन्वेषण का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि बाल विकास के सिद्धांत में सहकर्मी शिक्षण यानी पीयर टीचिंग का क्या महत्व है। ऑप्शन में है यह बच्चों को दूसरों से सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन 2 में है यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। ऑप्शन थर्ड में है यह बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, एंड फोर्थ में है यह केवल उन्नत बच्चों के लिए उपयोगी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सहकर्मी शिक्षण यानी पीयर टीचिंग का मतलब होता है यह बच्चों को दूसरों से सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि संवेदी मोटर अवस्था में बालक किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक किस प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रतीकात्मक, अमूर्त, संवेदनाओं और गतिशीलता के माध्यम से, एंड फोर्थ में दोस्तों तर्कपूर्ण सोच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी संवेदनाओं और गतिशीलता के माध्यम से दोस्तों संवेदी मोटर अवस्था में बालक जो है इसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि अवबोधन यानी स्कीमा का किसे कहते हैं। स्कीमा किसे कहते हैं? किसी घटना का शाब्दिक ज्ञान, किसी विषय पर मौलिक समझ, पूर्व ज्ञान का मानसिक ढांचा, एंड बाहरी सीखने का तरीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अनुबोधन से दोस्तों संबंधित है किससे? पूर्व ज्ञान का मानसिक ढांचा से। ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है। अन्य लोगों के विचारों को जानना, सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना, केवल स्मरण शक्ति का विकास, एंड फोर्थ में है शब्दों का अर्थ जानना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना। ये दोस्तों मेटाकॉग्निशन का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि प्राकृतिक अधिगम का क्या अर्थ है। शिक्षक द्वारा नियंत्रित शिक्षा। ऑप्शन 2 में है बच्चों को खुद से अनुभव द्वारा सीखने देना। थर्ड में है कक्षा में रटाना, एंड फोर्थ में दोस्तों केवल पाठ्यपुस्तकों से सिखाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि प्राकृतिक अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों बच्चों को खुद से अनुभव द्वारा सीखने देना। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि बालकों में भाषाई विकास के लिए सबसे अनुकूल वातावरण क्या है। केवल पुस्तकों का अध्ययन, केवल शाब्दिक ज्ञान का प्रचार, बच्चों को मौन में छोड़ना, एंड फोर्थ में है विभिन्न लोगों से संवाद और बातचीत। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विभिन्न लोगों से संवाद और बातचीत। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि समायोजन यानी एकोमोडेशन का अर्थ क्या है।
नई जानकारी को पुरानी जानकारी में समाहित करना, पुरानी जानकारी को हटाना, नए अनुभव के अनुसार अपने ज्ञान को बदलना एंड फोर्थ में दोस्तों केवल रटने पर ध्यान देना। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें लिखा है कि समायोजन का अर्थ होता है दोस्तों नए अनुभवों के अनुसार अपने ज्ञान को बदलना यानी चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप से अपने पर्यावरण के साथ अंत क्रिया करते हुए ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्यवहारवाद, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक विकास एंड फोर्थ में दोस्तों आप लोग का निर्माणवादी सिद्धांत। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी निर्माणवादी सिद्धांत। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि प्रतिक्रिया रोकना यानी रेस्पॉन्स इनहिबिशन बच्चों में क्या दर्शाता है। बच्चों को रुकावट के बिना प्रतिक्रिया देना, बच्चों का अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, थर्ड में है बच्चों का अज्ञानता दिखाना एंड फोर्थ में है बच्चों का तुरंत प्रतिक्रिया देना। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बच्चों का अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। ये दोस्तों प्रतिक्रिया रोकने बच्चों में दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि भाषा विकास में माता पिता की भूमिका क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है बच्चों को संवाद से दूर रखना, बच्चों को केवल पढ़ाई पर ध्यान देना, बच्चों के साथ संवाद करना और उनकी भाषा के विकास को प्रोत्साहित करना, फोर्थ में है बच्चों को केवल किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी बच्चों के साथ संवाद करना और उनकी भाषा के विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। तो 30वें सवाल है कि बच्चों में समझदारी यानी कॉम्प्रिहेंशन का विकास किस अवस्था में प्रमुख रूप से होता है। संवेदी मोटर अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्रारंभिक संज्ञानात्मक अवस्था एंड फोर्थ में दोस्तों स्थिरता अवस्था। इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बच्चों में समझदारी का विकास दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रमुख रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को मैंने 30 इंपॉर्टेंट सवाल करा दिए। अब दोस्तों आप लोग को ईमानदारी से बताना है कि 30 में से दोस्तों आप लोग का यहाँ पर कितना सही हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।